महर्षि दधीचि की कथा। महर्षि दधीच, जिन्हें दध्यांश भी कहा जाता है, वैदिक परंपरा के उच्च श्रेणी के ऋषि माने जाते हैं। वे गहन तप, योग सामर्थ्य और लोक कल्याण के लिए परम त्याग के प्रतीक हैं। दधीच की सबसे प्रसिद्ध लीला है अपनी अस्थियां दान देकर देवताओं की रक्षा करना, जिनसे इंद्र का वज्र बना और वृत्रासुर का संहार हुआ। कथा परंपरा में दधीच परम ब्रह्म ज्ञान, मधु विद्या और धर्म रक्षा के महागुरु माने जाते हैं। दधीच का आश्रम सरिता तट में माना जाता है। आश्रम में वे तप, स्वाध्याय और शिष्यों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते थे। उनके व्यक्तित्व की 3 मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं, जिनमें वे अहंकार रहित और करुणा से भरे हुए थे। विरक्ति के साथ लोक सेवा में हमेशा लगे रहते थे। धर्म की रक्षा हेतु सर्वस्व न्यौछावर के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। दधीच की ख्यात मधु विद्या के कारण भी है। देववैद्य अश्वनी कुमार इस विद्या को सीखना चाहते थे, पर कथानुसार इंद्र ने चेतावनी दे रखी थी कि जो ऋषि अश्वनियों को यह ज्ञान देगा, उसका शिरोच्छेद कर दिया जाएगा। अश्वनी कुमार ने दधीच से प्रार्थना की। दधीच ने कहा, सत्य ज्ञान को रोका नहीं जा सकता, पर धर्म की मर्यादा भी भंग न हो। दधीच ने योग बल से अपना सिर अलग रख घोड़े का मस्तक धारण किया और अश्वनी कुमारों को यह मधु विद्या दी। इंद्र ने क्रोध में आकर उस समय जो सिर देखा उसे काट दिया, पर वह अश्वमुख था। विद्यादान पूर्ण होने पर अश्वनी कुमार ने दधीच का मूल शीश पुनः स्थापित कर दिया। यह प्रसंग हमें दिखाता है कि दधीच के लिए ज्ञान दान सर्वोच्च था, भले ही उसके लिए प्राण संकट में क्यों न पड़े हों। एक दूसरे प्रसंग में देव असुर संघर्षों के क्रम में त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुर ने देवताओं पर भीषण आतंक फैलाया। इंद्र सहित देवता परास्त होने लगे और स्वर्ग पर संकट छा गया। देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने उपदेश दिया। वृत्रासुर को मारने वाला अस्त्र सामान्य नहीं हो सकता। दधीच ऋषि की अस्थियों से बना वज्र ही उसका मारने में सहयोग कर सकता है। इंद्र, वायुदेव, बृहस्पति और अन्य देव दधीच के आश्रम पहुँचते हैं।
विनम्रता के साथ उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे ऋषिवर, धर्म और लोक रक्षा के लिए हमें ऐसे अस्त्र की आवश्यकता है जो केवल आपकी अस्थियों से बन सकता है। हम यह दुष्कर निवेदन लेकर आपके पास आए हैं। यह सुनकर दधीच ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शरीर तो नश्वर है। यदि मेरी अस्थियां धर्म की रक्षा में सहायक हो सकती है तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। परंतु मैं कुछ समय तीर्थ सेवन, शिष्य उपदेश और आश्रम कर्तव्यों को पूर्ण कर लूं, ताकि शरीर त्याग कर्तव्य विरुद्ध न हो। निर्धारित अवधि के बाद दधीच ने स्नान ध्यान किया, शिष्यों को अंतिम उपदेश दिए। धर्म और करुणा ही तप का सार होता है। उन्होंने योग निद्रा, योग अग्नि के द्वारा शरीर त्याग किया। देवताओं ने ऋषि की अस्थियां आदर के साथ ग्रहण की। दधीच की अस्थियां अमृत स्पर्श और तप बल से अभेद्य हो चुकी थीं। इसी कारण उनसे बना अस्त्र अद्वितीय था। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने दधीच की अस्थियों से इंद्र का वज्र निर्मित किया। तेज, दृढ़ता और धर्म संरक्षण का प्रतीक था यह वज्र। देवताओं ने उसे ऋषि चरणों का प्रसाद मानकर ग्रहण किया। वज्र धारण कर इंद्र ने वृत्रासुर से घोर युद्ध किया। वृत्र की मायाएं, वर्षा विघ्न और आकाशीय आवरण सब वज्र के प्रहार से चूर हो गए। अंततः वृत्र का संहार हुआ। देवलोक में शांति लौटी। वर्षा चक्र सुव्यवस्थित हुआ और प्रजा में अन्न संपदा का प्रवाह पुनः आरंभ हुआ। यह विजय केवल इंद्र की नहीं थी, यह दधीच के त्याग और ज्ञान बल की विजय थी। दधीच का त्याग हमें यह संदेश देता है कि परमार्थ जीवन दे यह नश्वर है, पर धर्म रक्षा और लोक कल्याण के लिए समर्पित हो जाए तो जीवन अमर हो जाता है। ज्ञान दान की निर्भीकता हमेशा बनी रहनी चाहिए। व्यक्तिगत शरीर बंधन से ऊपर उठकर समष्टि की भलाई चुनना ही महापराक्रम होता है। भारत भर में कई तीर्थ स्थानों और उत्सवों में दधीच के अस्थिदान की कथा स्मरण की जाती। दधीच त्याग आज भी निस्वार्थ सेवा का पर्याय है। जब कोई व्यक्ति समाज के लिए बड़ा त्याग करता है तो लोग कहते हैं, यह तो दधीच जैसा त्याग है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर